टेक्निकली हमारे विषय तक पहुंचने वाले हैं और बहुत सम्मान के साथ हमारे आज की जो वक्ता हैं वो आ चुके हैं। और मैं चाहती हूँ हम लोग उन्हें अभी मैं मंच पे नहीं बुला रही हूँ, उन्हें मंच पे बुलाया जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन हम श्री राजेश अग्रवाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और मैं उनके परिचय के लिए हमारे उज्जैन परिवार से इंजीनियर दीपक जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो मंच पर पधारें और उनका परिचय दें। बस मुझे इतना पता है उनके बारे में कि वो आपका व्यापार सजवाते हैं, मोटिवेशन नहीं देते, वो आपने जो छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हैं उनको जोड़कर एक बड़ा हिस्सा बनवाते हैं। तो वो राजेश अग्रवाल जी हैं और मैं मंच दीपक जी को देना चाहती हूँ। दीपक जी आपको उनका एक वीडियो दिखा रहे हैं, छोटा सा परिचय का वीडियो है, देखिएगा, उसके बाद हम चलते हैं उनके परिचय की ओर। सभी साथियों को सादर जय जय। आशा करता हूं आप इस कन्वेंशन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे बीच एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम सुनते ही हमारे मन में उत्साह और ऊर्जा का संचार होने लगता है। शायद आप उनसे वाकिफ हो या नहीं हो, तो आज हम लोग हो ही जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं भारत के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर, ब्रांड स्टोरी कोच और लेखक श्री राजेश अग्रवाल जी का। राजेश अग्रवाल जी पिछले 30 वर्षों से ट्रेनिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं और उनकी प्रेरक विचारधारा ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लाखों लोगों को प्रोत्साहित किया है। इन्होंने भारत की एमएसएमई कंपनियों से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ब्रांड्स को अपने ट्रेनिंग से लाभान्वित किया है। सोशल मीडिया पर इनके लाखों प्रशंसक हैं और अमेरिका, नेपाल, दुबई सहित भारत के 100 से अधिक शहरों में इनके लाइव कार्यक्रम हो चुके हैं। बिजनेस टुडे मैगजीन ने इन्हें डॉक्टर डेस्टिनी की उपाधि दी है, जो इनके अद्वितीय व्यक्तित्व और प्रेरणादायक कार्यों का परिचायक है। राजेश जी न केवल एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर हैं बल्कि कई पुस्तकों के लेखक और सह लेखक भी हैं। उनका एक सपना है कि भारत को एक शीर्ष मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखना और हमारे भारतीय संस्थानों और संगठनों को वैश्विक ब्रांड बनाने में मदद करना। आज की जो हमारी थीम है कि पारिवारिक व्यवसाय को किस तरह से नई पीढ़ी के हाथों सौंपा जाए और उसके भविष्य के बारे में एक नई दिशा तय की जाए, उस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें नन अदर देन श्री राजेश अग्रवाल जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुझे लगता है जब हमारे पाहुने आते हैं तो हम खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते होंगे। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां बजा दीजिए श्री राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, सलामत है आपकी जवानी। बस इस बात पर तो मैं मर जाऊं बुड़का के। मैं अनुरोध करूंगी हमारे उज्जैन के अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर विनय छाजेड़ जी से और सचिव साहब संजय जी से कि वो दोनों मंच पर पधारे और हमारे दोनों जो आज के अध्यक्षता और विशिष्ट अतिथि शैलेंद्र जी और सुनील जी से अनुरोध है कि हम आपके लिए हम थोड़ा सा आपका थोड़ा वाला सम्मान अभी कर रहे हैं और पूरा वाला बाद में करेंगे।
हम हमारी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करेंगे 24 कैरेट वाला राजेश अग्रवाल जी का। ही इज आस्किंग 24 कैरेट है ना? वाह जी वाह, क्या बात, मजा आ गया, आनंद आ गया। चलिए चलते हैं हमारे सेशन की ओर। मंच आपका है सर। बहुत धन्यवाद आपका। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और नजरें जो तुमसे मिले तो तुमको सलाम करूं, और मुझे तो होश नहीं, तुम ही मशवरा दो। कहां से छेड़ू फसाना, कहां तमाम करूं। दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा सीधा कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ आप कुछ पल बिताने वाले हैं जिसमें मैं बताऊंगा पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में तालमेल कैसे बैठाएं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे भाई। पुरानी पीढ़ी मतलब अनुभव वाली पीढ़ी। अनुभव वाली पीढ़ी ये कहती है जो मैं कह रहा हूं वही मानना है। ऊर्जा वाली पीढ़ी कहती है विद ड्यू रेस्पेक्ट, नहीं मानना है। इनके बीच में फैमिली बिजनेस सफर करता है। रोज ये केस हैंडल करता हूं। आपको आने वाले कुछ मिनट में बांटूंगा और ऐसा आपका बिजनेस भागेगा। बिजनेस की मुझे परवाह नहीं, टर्नओवर की मैं ज्यादा परवाह नहीं करता। जिस परिवार में शांति है टर्नओवर वो होता है। जिस परिवार में हैप्पीनेस है टर्नओवर वो होता है। जिस परिवार में अनुभव और ऊर्जा का समन्वय है टर्नओवर वो होता है। रिस्पॉन्स थोड़ा जोर से कीजिएगा। तो 2-3 बातें मैं आपको बता दूं मित्रों। एक तो जब भी कोई बात अच्छी लगे तो आहा और जोर से रिस्पॉन्स की। कल मेरा भोपाल में कार्यक्रम था सेज यूनिवर्सिटी में। आज यहाँ है, शाम को किसी फैमिली की कोचिंग करनी है, रात को दिल्ली जाना है, कल कलकत्ता जाना है, फिर पटना जाना है। वाह! लेकिन मैं आपको बताऊं कल क्या हुआ। फर्स्ट रो में, ये मेरा माइक कभी कभी नीचे आएगा, अगर आप कहें तो मैं दूसरा माइक ले लेता हूं, चलेगा? पहली रो में मेरी आदत है जब भी मैं कार्यक्रम शुरू करता हूं तो चेहरे पहले देखता हूं। थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन होगा भैया, भैया माइक्रोफोन भैया थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन होगा। चेहरे में पहले देखता हूं। तो कल के कार्यक्रम में मैं कुछ जोक सुना रहा था। पहली रो में हमारी एक बहन बैठी हुई थी। परिवार के बिजनेस में एक चीज याद रखिएगा, किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। हमारी जो जीवन साथी है वो कभी कभी ऐसा आइडिया दे देगी जो आप नहीं दे पाएंगे। थोड़ा रिस्पॉन्स करेंगे तो अच्छा लगेगा। पीछे मुझसे एक व्यक्ति ने इस विषय पे तर्क कर लिया। मैडम मुझे आप हैंड माइक दे दें, मुझे लग रहा है ये बार बार नीचे आ। माला ज्यादा पहन मेरी इस बात पे कि परिवार में हमारी जो जीवन साथी है उसका भी रोल है। एक व्यक्ति ने नहीं माना, उसने कहा मैं सवाल ही पैदा नहीं है, टेक्निकल एरिया में ये क्या राय देंगी? मैंने कहा भाई साहब ये टेक्निकल नहीं है, इमोशनल है। आपका दिमाग चलता है, इनका दिल चलता है। थोड़ा जोर से हो जाए। जो काम दिमाग नहीं कर पाता वो दिल बढ़िया कर देता है। रिस्पॉन्स कीजिएगा जरा। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा जब जीवन में सीवियर क्राइसिस आए और सारे ट्रेनर फेल हो जाएं तब इनसे राय लीजिएगा, क्योंकि जहां ना जाए रवि, ये तो पुराना हो गया यार, मैं आपको नया सुनाता हूं। जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, और जहां ना जाए कवि वहां जाए अजनबी, और जहां ना जाए अजनबी वहां जाए बीवी। ये आपने नहीं सुना होगा। जो आपने सुना है वही मैं बताऊंगा तो फिर क्या मजा आया। मैंने उनसे कहा परिवार चलाना दुनिया का सबसे चुनौती और महत्वपूर्ण काम है। जो इंसान परिवार चलाना जानता है वो जानता है हाथ मुखिया का काम करता है, उंगलियां परिवार के सदस्य की काम करती हैं। अगर मुखिया ठीक है तो हाथ ठीक चलेगा। ये चारों पांचों अलग अलग साइज में है और चारों पांचों के अलग अलग अनुभव है। जिस व्यक्ति को अनुभव को मेंटेन करने की कला आती है उस परिवार में लड़ाइयां नहीं होती हैं। आप यकीन मान सकते हैं 30 साल से यह काम कर रहा हूं मित्रों, उसने मेरी बात नहीं मानी।
मैंने कहा अच्छा एक काम करना, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनम्र निवेदन है। हिंदी में बात करूं चलेगा ना? अंग्रेजी की आवश्यकता तो नहीं है। एक बार भोपाल में आया तो मैंने हिंदी में चर्चा की, तो रिक्शे वाले से मैंने पूछा भैया मुझे मुख्यमंत्री निवास स्थान के पास जाना है। उसने कहा एक्सक्यूज मी आई डिड नॉट गेट यू। भोपाल में 15 साल पहले। तो मैंने कहा मुझे चीफ मिनिस्टर हाउस के पास जाना है। उसने कहा ऐसे हिंदी में बोलिए तब समझ में आएगा। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। एमपी वाकई जिन्होंने जो वीडियो दिखाई थी, मैंने उनसे कहा जीवन में जब भी क्राइसिस आए, आप जो गृह लक्ष्मी हैं उसके आगे तन मन धन क्या है तेरा, प्रभु क्या है, सब तेरा। ये जो आरती हम गाते हैं ये गा दीजिएगा, जरूरत पड़े पैर पकड़ लीजिएगा, लक्ष्मी मानते हैं हम। थोड़ा रिस्पॉन्स करेंगे जरा। उन्होंने कहा भाई साहब मेरा अहंकार अलाउ नहीं करेगा। मैंने कहा कसम खाई थी 7 फेरे की आपने। मेरा एक प्रोग्राम है 7 फेरे जो मैं मैरिड कपल के लिए करता हूं। हर तीसरा कपल डाइवोर्स की तरफ यात्रा कर रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार। और मैं जोड़ने में बिलीव करता हूं, तोड़ने में बिलीव नहीं करता। डाइवोर्स और ओल्ड एज का कॉन्सेप्ट भारत का है ही नहीं। ये हमारे देश का कल्चर ही नहीं है। थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिएगा। हमने डाइवोर्स वर्ड बाहर से एक्सपोर्ट किया है। और वृद्धाश्रम ये अपना कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कल्पना के परे है कि मां बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया जाए। ठीक कह रहा हूं तो थोड़ा कल्पना के परे है। जिससे जिंदगी दे दी सारी, अब वो इंतजार करता है मेरी जीवन की लास्ट इनिंग मैं ऐसी खेलूं कि मजा आ जाए, ताकि पुनर्जन्म जब हो तो अगले उम्ब में पैदा हूं और अच्छी यात्रा करूं। रेस्पॉन्स एवरीबॉडी प्लीज। और वो कहता है मम्मी या पापा आपकी आवश्यकता नहीं है, मेरा बस चले तो मैं शूट कर दूं। माफ करें मेरे अल्फाजों को, माफ करें। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। मैंने कहा जीवन में जब भी दिक्कत आए अहंकार की ऐसी की तैसी साइड में रखना, सब चीज की ऐसी की तैसी कहना भाई तू रास्ता बता। बोले ये नहीं दे पाएगी, टेक्निकल है। मैंने कहा भैया 30 साल का अनुभव है, ले लो। उसने कहा मेरा 50 साल का अनुभव है। मैंने कहा अनुभव कभी कभी फेल हो जाता है, फेल हो जाता है अनुभव। वो मेरी बात नहीं माने। मैंने कहा मैं बताता हूं अनुभव कैसे फेल होता है। एक आदमी इंटरव्यू देने जा रहा है और जो बाहर आ रहा है उससे वो पूछ रहा है बस ये बता दे उत्तर तूने क्या दिया था। क्या बोला उसने? थोड़ा जोर से यार। मैंने कल भोपाल की बात वाली खत्म कर दूं पहले। पहली रो में एक बहन बैठी हुई थी तो मैं थोड़ा जोक वोक सुनाता हूं। मेरी आदत ही नहीं है वो सब पीपीटी टीपीटी दिखाने की। तो जब भी कोई जोक सुनाऊं वो ऐसे कर ले। मैंने कहा जी मैं दिखने में ठीक ठाक हूं, एंकर ने भी मेरी तारीफ कर दी है। दिक्कत क्या है? मेरे जोक में प्रॉब्लम है, मेरे अल्फाज में प्रॉब्लम है, मेरी डिलीवरी का कुछ नहीं है। तो मैंने कहा हंस क्यों नहीं रही? फिर नकली दांत है, गिर ना जाए। मेरे साथ आपकी यात्रा 70-80 मिनट की है बस। लेकिन दोस्तों मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरा एक ही ड्रीम है 30 साल काम करने के बाद, भारत की हर एक कंपनी को ग्लोबल ब्रांड स्टोरी के रूप में देखना। एक ही ड्रीम है मेरा। मैंने सब देख लिया है ट्रेनिंग के अंदर। और भारत को वर्ल्ड का टॉप मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखना। और कोई ड्रीम नहीं है मेरे अंदर। और भारतीय कंपनी, भारतीय फैमिली बिजनेस को ऐसी बिजनेस, क्योंकि मैं फैमिली ओन्ड बिजनेस को सपोर्ट इसलिए करता हूं क्योंकि यहां पे ले ऑफ नाम का शब्द नहीं है। जितने लोग ले ऑफ को समझते हैं जरा हाथ उठाएं प्लीज। हिंदी में थोड़ा बता देते हैं, अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में थोड़ा बताते हैं। यू आर नॉट रिक्वायर्ड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर फायर्ड, एक्सपायर्ड एंड रिटायर्ड। फैमिली बिजनेस में ये नहीं मिलेगा। आप रिस्पॉन्स करेंगे आप जरा? फैमिली बिजनेस में ये कहते हैं एक रोटी मेरे पास आ रही है, तू भी थोड़ा ले, तू भी थोड़ा ले, तू भी। इसीलिए मैं फैमिली बिजनेस ओनर्स को मुबारकबाद देता हूं। हम बांट के खाने में बिलीव करते हैं। उससे मुझसे तर्क किया मित्रों कि हो नहीं सकता, ये क्राइसिस में मेरी मदद कर दे। मैंने कहा अनुभव फेल हो जाता है। मेरी बात मान ले भाई। अनुभव कैसे फेल होता है? बंदा इंटरव्यू दे के बाहर आ रहा है, अनुभवी इंटरव्यू देने जा रहा है, ठीक है?
तो जो आ रहा है उससे पूछ रहा है तू उत्तर बता बस क्या बोला था। इसने कहा यार प्रश्न तो सुन ले। इसने कहा मेरा 10 साल का इंटरव्यू देने का अनुभव है, प्रश्न कॉमन ही होते हैं। अनुभव कैसे फेल होता है आप देखें। वो गाना है गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर गोरा रंग 2 पल में ढल जाएगा। चेंज हो गया है। अनुभव 2 पल में ढलता है, 2 पल में। अगर वाकई व्यक्ति अनुभवी है तो शांति घर में होनी चाहिए। अगर वाकई व्यक्ति अनुभव है तो प्रेम होना चाहिए। उम्र जैसे बढ़े उतना प्रेम बढ़ना चाहिए। अनुभव तो प्रेम बढ़ाता है। अनुभव फेल कैसे हो गया? हम आएंगे अनुभव को पास कैसे कराना है। व्यक्ति आ रहा है, अनुभव जा रहा है। उसने कहा उत्तर बता, प्रश्न छोड़। He was arrogant. He was not in a position to listen to the question. मित्रों, मैं कलकत्ते से हूं और मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। 1 रुपया 50 पैसे फीस जाती थी मेरी। पंखा भरतनाट्यम करता था, ऐसे करके को आवाज आती थी पंखे में। पहली बार अंग्रेजी में जब मैंने बात की तो मेरी एंग्लो इंडियन टीचर ने मुझे कुछ ऐसे कहा, मिस्टर अग्रवाल, मे आई हम्बली रिक्वेस्ट नॉट टू स्पीक इन इंग्लिश एनी मोर। आप में से किसी के पल्ले पड़ा होगा, किसी के नहीं पड़ा होगा, मेरे तो नहीं पड़ा था। मैंने अपने एक यूपी के दोस्त से कहा, क्या कह रही हैं? बोले तेरी बुराई कर रही है। मैंने कहा इन्होंने बोला क्या? उसने कहा इसने ये बोला कि आप अंग्रेजी में बात ना करें तो बेहतर है। तो मैंने पूछा उनसे अपनी भारतीय एक्सेंट में, वाई मैडम? उन्होंने कहा बिकॉज व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश इट गिव्स मी अ फीलिंग एज इफ शेक्सपियर इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम द ग्रेवयार्ड। अब मैं थोड़ा अनुवाद कर दूं। जब आप अंग्रेजी में गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा फीलिंग देते हैं कि शेक्सपियर का पुनर्जन्म हो जाएगा। मैंने अपने नॉर्थ ईस्ट के एक दोस्त को पकड़ा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और साउथ में अंग्रेजी बोली जाती है ज्यादातर। मिजोरम की तरफ चले जाएं आप, मणिपुर। मैंने कहा यार तेरी अंग्रेजी बड़ी मजेदार है। तू वैसे तो 33% वाला है, बट तेरी पर्सनैलिटी में दम है। जब तू ड्रेसअप करता है, जब तू वॉक करता है तो सब तेरे को देखते हैं, देंटी वाले को भूल जाते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज, कैन यू टीच मी इंग्लिश? ही सेड नहीं, मुश्किल है। आई सेड प्लीज, आई एम अ गुड स्टूडेंट। 6ठी कक्षा में घड़ी देख के 60 सेकंड में मैंने अंग्रेजी सीखी। आपको अगर बताऊं तो कैसा लगेगा? थोड़ा उछलते हुए आवाज निकालिए, थोड़ा जोर से निकाल लीजिए। दोस्तों, कुछ लोगों के पेट में कब्ज तो होता है, बट चेहरे पर भी आपने देखा होगा। नहीं हंसते, क्या करोगे? I mean, I deal in body language, you know, that's my subject. And I believe your body language is 93% and your language is only 7%. आपको मैं एक डेमो करके दिखाता हूं। हाथ जरा ऊपर कीजिए अपना, नजदीक लाइए, नजदीक करिए ना। स्वामी रामदेव कहते हैं करने से होगा। वो आंख का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, वो उनके पूछना पड़ेगा मुझे। नजदीक लाए। बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज की मैं आपको पावर दिखा रहा हूं। ब्रिंग इट क्लोज एवरीबॉडी, करके देखो ना। नाउ टच योर चिन। क्या टच कर रहे हैं आप? वेयर इज चिन? अब बदल रहे हैं। आई आस्क्ड यू टू टच योर, एंड व्हाट डिड यू टच? चिप। मैंने जो बोला आपने वो नहीं किया, मैंने जो दिखाया आपने वो किया। हम जो बच्चों को बोलेंगे वो नहीं करेंगे, जो दिखाएंगे वो फॉलो करेंगे। एज सिंपल एज इट इज। मैंने कहा देख, पूछ ले भाई प्रश्न। बोले नहीं तू उत्तर बता, इंटरव्यू में पूछा क्या था? उससे कहा बस जो भी पूछा था उसका उत्तर मैंने ये बोला। कोशिश बहुत दिन से कर रहे थे, अंत में 1947 15 अगस्त को आजादी मिल गई, ये बोला था मैंने। ठीक है, 2 लोग शामिल थे, गरम दल नरम दल। उत्तर रट्टा लगा के ये अनुभवी व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है। नाउ इमेजिन, प्रश्न बदलता है। प्रश्न क्या था पहले वाला?
भारत को आजादी कब मिली? कौन कौन लोग आजादी में शामिल थे? आर यू देयर एवरीबॉडी? यस से यस लाउडली। तो उत्तर उसके हिसाब से ठीक था। अब प्रश्न बदल, अनुभवी, रास्ते में मैला पड़ा हुआ है, साधारण आदमी क्या करेगा? भाई मैला है, कूद के भाग जाओ। यस और नो? अनुभवी, दिखने में मैला जैसा ही लग रहा है, ओहो, मैला का भी एनालिसिस और पैरालिसिस हो रहा है छूने में भी मैले की फीलिंग है, कंफर्म ये मैला है, ठीक। फिर पीछे आता और कूदता है, अच्छा हुआ मेरा पैर नहीं गिरा। अनुभवी, मैं कुछ करारे प्रहार करूंगा, कृपया अपना छोटा भाई समझ के स्वीकार करें, क्योंकि मेरा सपना है हर घर में प्रेम हो, हर घर में शांति हो, हर घर में कंपैशन हो, हर घर में प्रार्थना हो, हर घर में दुआएं हो। आप हैं मेरे साथ? ये मेरी प्रार्थना है। थोड़ा प्रहार करूंगा, फिर मैं ऊर्जा वाले पर भी आऊंगा, क्योंकि वो कहां गड़बड़ करता है। ये आदमी घुस रहा है इंटरव्यू देने, प्रश्न का उत्तर रट्टा लगा के जा रहा है। प्रश्न बदलता है, तुम कब पैदा हुए? कोशिश बहुत दिन से चल रही थी, अंत में 15 अगस्त ब्यूटी। अनुभवी, आजादी की लड़ाई में कौन कौन शामिल थे? 2 दल शामिल थे, ये तो उत्तर ठीक था। तुम्हारे मां बाप का नाम क्या है? प्रश्न बदल गया। सर इसमें 2 ग्रुप शामिल थे। आगे की कहानियां अच्छा लगे तो जरा रेस्पॉन्स कीजिएगा, मुझे अच्छा लगे। क्या कारण है? एक चला चलाया 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 2000 करोड़। आप फिगर में मत जाइए, मुझे फिगर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं फिगर की दुनिया से बाहर निकल गया हूं, फिगर में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और जब मैं फिगर की बात कर रहा हूं तो परिवार की बात कर रहा हूं, किसी अन्यथा मेरी बात को ना समझे। शांति, कंपैशन। बाप बिजनेस बेटे को पकड़ाता है, बेटा कहता है पापा जहां तुमने छोड़ा है वहां से और आगे ले जाऊंगा, आशीर्वाद दो। मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात आपसे कर रहा हूं। हम ये यात्रा तय करेंगे। क्या आप सब हैं मेरे साथ? जरा जोर से बोलिएगा। हम इसकी यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों मैं नाम नहीं लूंगा, रोज हैंडल करता हूं। मेरे दोस्त का बहुत बड़ा शोरूम है दिल्ली में, अब तो क्लाइंट के साथ दोस्त भी बन गए, क्योंकि फैमिली कोचिंग करता हूं। राजेश तू घर आ जा। कहां आ जा नहीं बोलूंगा, हिंट देते ही आप पकड़ लोगे। बहुत बड़ा ग्रुप है। मैंने कहा यार हुआ क्या? बोले तेरे अलावा ये मसला हैंडल कर ही नहीं सकता। फीस मांगने में भी डर लगता है, दोस्त बनाना खतरा होता है। मैं घर पहुंचा, मैंने कहा केस की ब्रीफिंग पहले दे दे ताकि मैं थोड़ा तो। बोले बस ब्रीफिंग ये है, बेटे ने किसी दूसरे धर्म की लड़की के साथ इश्क कर लिया है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है, जिसके साथ इश्क किया है वो डिवोर्सी है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इश्क मेरे को दिखाने के लिए किया, रियल नहीं है, ये प्रॉब्लम है। आप हैं मेरे साथ? जरा जोर से बोलिए। मैंने कहा धर्म वरम बीच में मत लाओ, प्रॉब्लम धर्म नहीं है, डिवोर्सी नहीं है। मैं गया, परिवार बैठा हुआ है दोस्तों, टेंस्ड परिवार। दादाजी 95 की एज में जाने वाले हैं, एक ही सपना है पोते की बहू को देखते हुए जाऊं। थोड़ा रिस्पांस कीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। भारतीय परिवार है यार, हर एक का सपना होता है। ऐसे बैठे हुए हैं बेचारे, बैठे हुए, हाथ कांप रहे हैं, थोड़ा मेमोरी लॉस भी चल रही है, लेकिन ध्यान है, सब चीज ठीक है। मैंने सीधा प्रहार किया। मैंने कहा ये आईसीयू वाला मामला है, डायरेक्ट अटैक करेंगे, ज्यादा काउचिंग की जरूरत नहीं है। आर या पार, कटोरा या कार। मैंने बेटे से एक ही प्रश्न पूछा, तूने ये क्यों किया? सीधा मुद्दे पे आ, सही है गलत? जब हम चीजों को घुमाते हैं ना तो लोग नहीं स्वीकार करते, सीधा मुद्दे पे आते तो कहता है चलो कम से कम हमारे दिल की बात कर रहे हैं। बेटे का जवाब सुने मित्रों, मजा आ जाएगा। हर बार ये कहते हैं मेरे दम पे तू खड़ा हुआ है। अच्छा लगे तो एक बार जरा रिस्पॉन्स करेंगे। मैं तेरे नीचे से कारपेट हटा लूं तो एक दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब बेटा कहता मैं दिखाता हूं मैं किसके दम पे खड़ा हुआ हूं।
मैं ऐसा इश्क करूंगा जो आपके खानदान में नहीं किया होगा, केवल दिखाने के लिए, केवल पिताजी से बदला। कोई इश्क विश्क नहीं है, सब दिखावा है, चलावा है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन, नाम नहीं बताऊंगा, खाली हिंट दे रहा हूं ताकि आप इसको सुन के किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, बस इसलिए बता रहा हूं। अपनी ना भी हो, किसी भाई की तो होगी, उसकी तो कर ही सकते हैं, यस और नो। मैंने अपने उस दोस्त को बोला, मैंने कहा यार तेरे पैर में पहले पकड़ता हूं, ध्यान देखिएगा मेरी तरफ, जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो देखिएगा, जो मैं बता रहा हूं वो मत सुनिएगा, ये डेमो वाला मामला है, करने से होगा। मैंने उसके पैर पकड़े, मैंने कहा मैं तेरे पैर पकड़ता हूं, इसके पैर पकड़ सके तो पकड़ ले, कोई बुराई नहीं है, घर का मामला है। इसको गले लगा सके तो लगा ले, और कह यार माफ कर दे, पिताजी से गलती हो गई। सही है गलत, थोड़ा जोर से बोलिए, बस खाली एक वर्ड बोलना है। कोई बेटा नहीं चाहेगा बाप पैर पकड़े, यस और नो, जोर से बोलिएगा। कोई बेटा नहीं चाहेगा, हिंदुस्तान में तो नहीं चाहेगा, हिंदुस्तानी बेटा कोई नहीं चाहेगा। जैसे पिता ने खड़े होके बोला, यार मैं समझ गया मैंने कहां गलती की थी, बेटे माफ कर दे। परिवार फूट फूट के रो रहा है, दादाजी फूट फूट के रो रहे हैं, बेटा फूट फूट के रो रहा है। 3 महीने पहले शादी हो गई, बच्ची अब फैमिली की तरफ यात्रा कर रहा है, रोज मुझे फोन करता है। मैंने कहा यार मामला बोले एकदम ठीक, टनाटन फिट। दोस्तों हमारे परिवार में मसले लंबे नहीं होते हैं, बस थोड़ी थोड़ी परेशानियां होती हैं। हम पता लगाएंगे कैसे इन परेशानियों को हम हैंडल करते हुए ये जो साम्राज्य आपने 500 करोड़ से 5000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ का बनाया है, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें। आप हैं मेरे साथ? जरा जोर से बोले। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ताली बजाने का साइंस मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली ये ट्रेनिंग का थोड़ा मामला है। जब आप 90 डिग्री में बैठिए, एक बार पहले 90 डिग्री के एंगल में बैठिए, मजा आएगा। स्ट्रेट 90 डिग्री बैठिए, और जब आप एक गांव में नया नया कंजूस आया, उसमें पुराने कंजूस पहले से ही मौजूद थे। नया कंजूस पुराने कंजूस के घर पे पेपर पे कुछ फल बना के ले गया, खरीद तो सकता नहीं था। पुराना कंजूस घर पे नहीं था, तो नए कंजूस ने बोला उसके बेटे को, पिताजी आए तो फल खिला देना। कंजूसी में भी तो लेवल होते हैं ना। तो बेटे ने कहा रिटर्न गिफ्ट भी लेते जाइए। क्या बोला, जोर से बोले जरा। तो इससे कहा मैंने तो पेपर पे बना के दिया था, ये आदमी कम से कम सच में फल तो देगा। तो बेटे ने हवा में काम बनाया, कहा ये आप खा लीजिएगा। शाम को पिताजी घर लौटे, बेटा कहता आप कहते थे मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, ये देखो पेपर दे गया है, पिछला हिस्सा खाली है, अपन कुछ लिख लेंगे। तूने क्या किया, तभी तो बिजनेस की बागडोर दी जाएगी ना। हर फैमिली में एक टेस्ट होता है, क्या ये लड़का मेरे बिजनेस को संभालने के लायक है, ये टेस्ट होता है। हमारे पिताजी ने भी किया था। 4-4 दुकानें थी कलकत्ते में रेडीमेड गारमेंट्स की। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं दुकानों में, हमारा बोलने में इंटरेस्ट। पहली बार 18 साल की उम्र, 12वीं का इंतजार होता है बस हमारी फैमिली में। यस सर नो, थोड़ा जोर से बोले, दुखते रख पे हाथ रख रहा हूं मैं आपकी। बेटे 12वीं कर दुकान। मैंने कहा डैड मेरे सपने भी पूरे होंगे। पहली बार मैं दुकान पे गया, शर्ट की कॉस्ट है 250 रुपए। ग्राहक आता है, पूछता है भाई साहब कितने की। मैंने कहा जितने तुम्हारे जेब में है। कहता है अगर 50, मैंने कहा आधे भी चलेंगे। 250 की शर्ट 25 में दे दी। पिताजी शाम को लौटे, मैंने कहा आप कहते थे मैं धंधा नहीं संभाल सकता, ये देखो। कहता मैं आज उस दिन का अफसोस कर रहा हूं जिस दिन तू इस पृथ्वी पे उतारा गया था। तू बाहर ही आ जा तो ज्यादा अच्छा है। और सही कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो मैं अपने गुस्से में तो कर गया, जीवन के लिए वो ठीक नहीं था। थोड़ा रेस्पॉन्स कीजिएगा जोर से। में गुस्सा अलग चीज है। उस बंदे से मैंने ये कहा, उस बंदे ने कहा पिताजी शाम को घर लौटे, लड़का कहता है आप बिजनेस में नहीं संभाल सकता, ये देखो पेपर दे गया है। तूने क्या किया? मैंने हवा में ही मामला साफ कर दिया, बना के दिखा। लड़के ने हवा में काम बनाया, पिता ने गाल पे एक लगाया, कहा इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है। दोस्तों कंजूसी की हाइट कहते हैं इसको।
सर जी, वेरी गुड बियर्ड सर, इट्स अ ब्यूटीफुल वन, लवली। हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। देखो, इसी काम के लिए दीपक भाई ने मुझे बुलाया है, मैं करवाने के लिए जाना चाहता हूं। मैं आप सबसे कहूंगा, आर यू रेडी? है जी, अंग्रेजी में चलेगा ना, थोड़ा सा इतना है। मैं आप सबसे कहूंगा, आर यू रेडी? मैं आपसे अंग्रेजी की बात कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट वाले बंदे की, पहले वहां आ जाता हूं। मैंने कहा तू मुझे अंग्रेजी सिखा दे, हो सकता है मैं भविष्य में तुझे याद करूं। 1984 की बात बता रहा हूं आप। उसने मुझे घड़ी देखकर 7 सेकंड में अंग्रेजी सिखाई, और वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जीवन बदलने वाली टेक्निक है, गूगल में मिलेगी ही नहीं आपको। गूगल सब कुछ नहीं दे सकता है। और माफ करें, एआई से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक नेचुरल इंटेलिजेंस जिंदा है, एआई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा रोज का लिखने का काम है, मैं रोज आर्टिकल लिखता हूं। मैंने एआई से परसों कहा $500 मिलियन चाहिए, बोले हम मदद नहीं कर सकते इसमें आपकी। मदद नहीं की, मेहनत करें। मैंने कहा तो मुझे भी पता है। एआई ने जवाब ये दिया व्हाट्सएप पे। मैं एक एक्टिविटी करूंगा, फिर सब्जेक्ट के अंदर एंटर करूंगा। कोई स्लाइड नहीं है, सीधा दिल की बात दिल तक, सीधा बैठे। पहले आशीष वाला मामला खत्म कर दो। मैंने उसको कहा 60 सेकंड में सिखाएगा। उसने क्या सिखाया वो सुने, जिससे मैं पूरे विश्व में ट्रैवल करता हूं और अंग्रेजी में लेक्चर देता हूं। उसने अंग्रेजी का मुझे फंडा दिया, राजेश जो तुझे अंग्रेजी में ठीक लगे वो बोल, जिसको समझ में ना आए वो उसकी प्रॉब्लम है। मेरे दोस्त के लिए अगर आप एक बार जरा, मैंने कहा मतलब? बोले देख, मैं तुझे पहले 1984 की बात है, मैं तुझे पहले अंग्रेजी बोलने का स्टाइल सिखाऊंगा, शब्द बाद में डालूंगा। कोई इंस्टीट्यूशन ये नहीं सिखाता है। मैंने कहा तू दिखा, मैं तुरंत कॉपी कर लूंगा। उसने कहा तू ऐसे शुरू कर। सब लोग देख रहे हैं मेरी तरफ, वेरी गुड। समझ में नहीं आई? आपकी प्रॉब्लम, मेरी नहीं है। क्योंकि जब आपको समझ में नहीं आएगी तो आप कहोगे एक्सक्यूज मी। अब आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, ठीक है? थोड़ा जोर से। ओहो, आप लोग अंग्रेजी नहीं समझते, मैं हिंदी में बता देता हूं। अच्छा लगे तो आशीष के लिए एक बार। मैंने कहा यार बेइज्जती हो जाएगी। बोले होने दे, होने दे, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, हमारी मां की कोख से ये भाषा नहीं आई है, ये उधार ली भाषा है। रिस्पॉन्स कीजिएगा जोर से। और जो भाषा उधार ली होती है उसमें एरर होंगे, चिंता मत कर। मैं तुझे अंग्रेजी नहीं सिखाने वाला हूं, अंग्रेजी के डर से बाहर निकाल दूंगा। हम अपने बच्चों में पहले ही डर भर देते हैं। बेटे देखकर, बहुत मेहनत से ईंट लगाई है, बहुत मेहनत की है, बहुत परेशानी झेली है, इतना ज्यादा टेंशन, तो उसकी हालत कैसे होती है? एक लड़का पानी के जहाज में शिपिंग कंपनी का इंटरव्यू देने जाता है। हमारी आने वाली पीढ़ी क्यों डर जाती है? तो पानी के जहाज का कैप्टन कहता है अगर लहरें आ गई मेरे लाल काले नीले हरे पीले, लाल तक तो सुना ही होगा आपने, काले भी क्यों नहीं, पीले क्यों नहीं, अगर लहरें आ गई तो तू क्या करेगा? तो लड़का कहता है सर मैं एक लंगर डाल दूंगा। दूसरी लहर आ गई तो क्या करेगा? दूसरा लंगर डाल दूंगा। तीसरी लहर आ गई, तीसरा। बेटे इतनी लहर तू इतने लंगर लाएगा कहां से? जहां से आप लहर ला रहे हो। आप लहर लाते जाओ, मैं लंगर लाता जाऊंगा, इंटरव्यू ऐसे ही चलता रहेगा। ध्यान से, ऐसे वैसे, फलाना ढिकाना, मुझसे पूछ लेना बिना। अरे मर गया, खत्म, डेड बॉडी, A to Z सब खत्म। आऊंगा मैं, ऊर्जा की भी परेशानी पे आऊंगा मैं। पहले अनुभव वाला सब निपटा दो, फिर ऊर्जा में एंटर करूंगा। ऊर्जा की प्रॉब्लम कुछ और है। ऊर्जा का ईगो इतना ज्यादा है, ऊर्जा कहता है मैं टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड हूं, आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ऊर्जा कितना भी ऊर्जावान क्यों ना हो, अनुभव के 2 बूंद उसकी जिंदगी बदल देते हैं। ये गलत है। एक लड़का ऊर्जा के साथ अमेरिका से इंजीनियरिंग का कोर्स करके आया, मैथमेटिकल एक्सपर्ट, और आके अपनी दादी मां को कहता है देखो दादी मां, ये एक रसगुल्ला और ये एक रसगुल्ला, 1 और 1 3 मैं साबित कर दूंगा। दादी मां ने कहा भी अमेरिकन मैथमेटिक्स कुछ और होती होगी, भारत में तो 1 + 1।
पिताजी कोने में बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसको करने दे उछल कूद, बाद में देखूंगा मैं। कहता देखो ये एक रसगुल्ला मैंने खाया और ये दूसरा खाया, एक और दो। उसने खाया, मैंने नीचे रख दिया, बोले ये एक मैंने उठाया, ये दूसरा उठाया, एक और दो। दादी माँ बेचारी ठीक ही कहता होगा मेरे बच्चे, तूने ज्यादा पिताजी कहते कोई बात नहीं अम्मा, एक तुम खा लो, इसके वाला दूसरा मैं खा लेता हूं, तीसरा ये खा लेगा, बात खत्म हो गई। और किसमें अनुभव का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऊर्जा और अनुभव को अलाइन करने की आवश्यकता है। हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, फिर मैं सब्जेक्ट को और आगे पुश करूंगा। एंजॉय कर रहे हैं तो एक बार रिस्पॉन्स कीजिएगा प्लीज। पहले अपनी उन बहनों के पास आ जाता हूं जिस भाई ने कहा था इसकी मुझे जरूरत, मैंने कहा पड़ेगी। रही मन देख बड़न को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। रहीमदास, राजेश अग्रवाल नहीं बोल रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं उसके आगे। जो काम सुई कर सकती है तलवार। आया भाई साहब ने उधार ले लिए थे कोविड में पैसे किसी से, पड़ोसी से। आज पेमेंट की डेट थी, सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, तंबाकू सिगरेट, कॉरिडोर में घूम रहे हैं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन पूछ नहीं रहे। मैडम ने कहा जब तक पूछेंगे नहीं मैं बताऊंगी नहीं। रोते हुए बच्चों को दूध मिलता है, आज इनको पूछने दो। मुझे फोन किया, भाई साहब मामला चल रहा है। मैंने कहा पूछेंगे, चिंता मत कर भाभी, पूछेंगे चिंता मत कर। ठीक पूछा सुधा, रात को 12:30 बजे, यार नींद नहीं आ रही। अब किसी का सुधा नाम हो तो ये मत समझना मैंने अपना। बोले मुझे देख रही हूं 5 बजे से तुम फूक रहे हो, लेकिन बताया नहीं मैंने, क्योंकि तुम्हें पूछना पड़ेगा पहले, राइट और रॉन्ग। सुधा कल पैसे देने हैं 25,000 रुपए, जो भी छोटी रकम, अपने पास पेमेंट नहीं आई है। बोले मैं जानती हूं, बताने की भी जरूरत है, मैं तो सूंघ के बता दूंगी क्या प्रॉब्लम है। रिश्ता तो यही है ना, जो सूंघ के बता दे इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो रियल मैरिड लाइफ है। थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिएगा। बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? आंखों को पढ़ के जो बता दे क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं मैरिड लाइफ बोलता हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरा ख्याल नहीं, ये तो बताना पड़ रहा है। सुधा जी 12:45 बजे बगल में शर्मा जी के घर जाती हैं, उनका सोल्यूशन दिखा रहा हूं आपको मैं। शर्मा जी, भाई साहब नमस्ते, खोलिए दरवाजा। शर्मा जी बेचारे किसी अब सोने वाली हालत से बाहर निकले। भाई साहब कल पेमेंट मिलनी थी, नहीं मिलेगी, इनके पास नहीं है। तो भाभी जी सुबह बता देती, अब 1 महीने बाद मिल जाते। बोले ये इनसे पूछो ना, 1 महीने बाद में नहीं मिलेंगे, 4 महीने के बाद मिलेंगे। ठीक है, अब मैं जा रही हूं। हाथ पकड़ के कहती अब हम सोएंगे, ये सारी रात जागेंगे, चिंता मत कर। अब इसको कॉपी मत कर देना, इसको कॉपी मत कर देना। प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपके घर में छोटा बच्चा भी कर सकता है। जोर से रिस्पॉन्स कीजिएगा जरा। और जो सॉल्यूशन बच्चा कर सकता है हम नहीं कर सकते हैं। बच्चा स्कूल में बैठा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं कहां दिक्कतें होती हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, खाली इन पर थोड़ा काम कर लिया, परिवार की शांति से बढ़िया सुकून दुनिया में और कोई नहीं है, कुछ नहीं है। सारे टर्नओवर अपने आप आ जाएंगे। रात को जब आप घर जाओ तो उछल कूद होनी चाहिए। वाह, म्यूजिक आपके यहाँ थोड़ा गाना वाना भी है शाम को, मेरे ख्याल से। काश मैं शाम को होता तो अपना गाना आपको सुनाता मैं। जरूर गाइएगा। स्टार मेकर पर मेरा चैनल है गाने का, कोच राजेश अग्रवाल। मैं अपनी एल्बम निकाल रहा हूं 7 फरवरी को, मम्मी की डेथ एनिवर्सरी है। जरूर गाइएगा। जिसके अंदर म्यूजिक नहीं है वो मरा इंसान है, जिसके अंदर पोएट नहीं है वो मरा इंसान है। जीआरडी टाटा बड़े रोमांटिक थे, शादी भले नहीं हुई कोई बात नहीं। स्कूल में टीचर एंटर करता है, 2 बच्चे बैठे हैं और बोलता है टीचर, ध्यान दे मजा आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां जनरेशन गैप होती है। हम बात कर रहे हैं पीढ़ी में जनरेशन गैप कहां होती है। गैप नहीं होती है, गैप को हम जनरेट करते हैं। आइए मिलके उस गैप को कैसे फुलफिल करें, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग उसको फॉलो करेंगे, बट आज 10 लोग भी अगर इसको फॉलो कर गए और 10 परिवार में एक नई ऊर्जा और संचार हो गई तो मैं मानूंगा मेरा आना साकार हुआ। दैट्स ऑल। टीचर एंट्री कर रही है,
बच्चों का इंटरव्यू ले रही है। एक छोटा सा बच्चा, कितने साल का? 3.5 साल का। 3.5 साल का बच्चा किस क्लास में पढ़ता होगा? KG1, KG2, 1, इससे ज्यादा कुछ नहीं। खड़े होकर उससे पूछ रही है टीचर, खड़ा। एक तो हमें, मैं आऊंगा इस पे थोड़ी देर बाद। गले से आवाज निकालना और आवाज को गले तक पहुंचाना दो अलग अलग बात है। गले से आवाज निकालना और आवाज को दिल तक पहुंचाना। बच्चे को क्या, खड़ा ना। बच्चा, आप जरा ध्यान दें मेरी तरफ। अगर आपका बच्चा बचपन से ट्राउजर पकड़ के खड़ा हो रहा है, एक बार यस बोलिएगा जोर से जरा, तो ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बीमारी का शिकार हो रहा है। ये कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा। ये हर डिसीजन में आपसे सलाह लेगा। मम्मी मैं शादी कर लूं? मैंने कहा बीवी किसकी होगी? तेरी। तो डिसीजन किसको लेना है? तुझे लेना है। मम्मी से ये पूछ सकता है कि तू देख, मम्मी तू देख ले एक बार, अपना अनुभव बता देना, करूं ना करूं ये तेरा डिसीजन। बच्चे से पूछ रहा है टीचर, इंदिरा गांधी कौन थी? कहता है जी मिला नहीं कभी। सही उत्तर या गलत उत्तर? थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा होता तो मैं उसको गले लगा के चॉकलेट दे देता। सही उत्तर है। टीचर कहती है मैं जानती थी कुछ कर नहीं पाएगा जीवन में। आज का बच्चा टेक्नोलॉजिकली साउंड होता है, वो सीधा लैपटॉप लेके ही पैदा होता है, आईफोन लेके। देखा होगा आपने, ठड़ उंगलियां चलती हैं। यस और नो? उसको बुरी लग गई टीचर की बात। उसने कहा एक्सक्यूज मी मैम, डिम्पी कौन? सिंपल, डिम्पी कौन? कहती नहीं पता। मतलब वही तो मैं कह रहा हूं, इंदिरा गांधी तुम्हारी दोस्त थी, डिम्पी मेरी दोस्त है। जनरेशन गैप। क्यों फैमिली? मेरा अभी 3-4 दिन पहले एक प्रोग्राम में एक भाई ने कहा सर लड़का यूएस में सेटल हो गया है, बीवी भी सेटल हो गई है, सर किसी तरह उसको बुलाओ। मैंने कहा ऑनलाइन कुछ कोचिंग लेते हैं, देखते हैं क्या कारण है। कुछ बोला तो नहीं था आपने? बोले 2-4 गालियां दे दी थी। अब तो होता ही है। मैंने कहा वो जमाने लद गए गालियों वाले, वो जमाने 1990 के बाद लद गए। थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिएगा। गालियों की जगह कैसे गाली दी जाए वो भी सिखाऊंगा। गाली तो देनी है। हमारे एक दोस्त ने कहा मुझे परेशान ना करें, मैं आपकी अम्मी के शान में गुस्ताखी कर बैठूंगा। गाली है और क्या है? बहुत भयंकर गाली है। सलीका और तरीका अदब वाला है गाली देने का। आप हैं तो थोड़ी देर के एक बार तालियां बजानी है तो जोर से तरीका। मैंने बात की, बोले सर हर बार ये कहते हैं मैं नहीं होता तो ये बिजनेस नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, एक बार तो इंडिया आ जा, अपन मिलके चलते हैं किसी जगह। बाहर निकलेंगे तो थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। हर जगह सेमिनार के अंदर ही काम नहीं होता, थोड़ा अपन बाहर निकलेंगे। अब उसको बुलाया मैं, हम एक एक्टिविटी करेंगे पहले, फिर हम चैप्टर 2 में एंट्री करेंगे। आप सब हैं मेरे साथ तो जोर से यस बोलिएगा। 90 डिग्री में बैठे, एक बार ट्राई करें। देखो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं ना, है? मैं आपसे पूछूंगा क्या आप सभी तैयार हैं? आर यू रेडी? और आप सब मुझे कहेंगे यस आई एम रेडी। चलेगा? लेकिन बोलना पड़ेगा। अब इस उम्र में अर्थराइटिस हो गई है भाई साहब, कहां आवाज निकलती है? ऐसा नहीं कीजिएगा। अर्थराइटिस को होने दीजिए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको अर्थराइटिस पड़ी हुई है, अर्थराइटिस भी डर के भाग गई है कि यार इसके पास आना मुझे ही अर्थराइटिस हो जाएगी। जो आदमी, जो महिला, जो बहन ऊर्जा से भरा होता है, बीमारियां जल्दी नहीं आती हैं। जिसके अंदर जोश है, जिसके अंदर सपने हैं, बीमारियां जल्दी नहीं आती हैं। मैं दिल्ली में पहली बार आया 1991 में। किसी भाई से पूछा क्या हाल है? कट रही है। दिल्ली वाले ऐसे बोलते हैं। अच्छा मुझे पता नहीं दिल्ली का कल्चर क्या है। मैंने कहा कहां से कटी? मैं सोचा कुछ कट गया होगा। बोला नहीं अपन इधर ऐसे ही बोलते। मैंने कहा तुम बड़ा वाहियात आदमी हो, कट रही है। क्या हाल है? मतलब जिंदगी कल से बेहतर है, आज और बेहतर है, कल अपन कोशिश करेंगे और बेहतर। ये तो जिंदगी है भाई साहब। अब कहां, अब तो 50 पार कर लिया। मैंने कहा माफ करें, जिंदगी 50 के बाद शुरू होती है। जिंदगी 50 के बाद शुरू होती है। आप क्या बात कर रहे हैं? शरीर बुढ़ा होगा, बाल सफेद होंगे, हमारे भी हो गए, तो कलर लगाया हुआ है। अब क्या करें? लगाना पड़ता है भाई, पब्लिक फिगर है। वो सब अपना काम करेंगे। जिसके अंदर
आने वाले कल को कल से बेहतर बनाने की तमन्ना है, वो बीमार और बुढ़ा नहीं होता है। 90 डिग्री एंगल में जरा बैठे, 90 डिग्री सीधा बैठे। मैं आप सबसे कहूंगा, क्या आप सभी तैयार हैं? ठीक है जी, आप सब कहेंगे हाँ हम, थोड़ा जोर से बोलिए। फिर मैं कहूंगा गो। जब मैं गो बोलूंगा तो आप 5 मित्रों से या नमस्ते या हाथ, और अगर वो इजाजत दे तो गले तक जा सकते हैं। अगर वो इजाजत दे तो गले मिलना है, गले पड़ना नहीं है। फर्क समझ लें जरा। हाँ हाँ, बैठे बैठे बैठे। आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, आर यू रेडी? जी, आपने कहना है यस आई एम रेडी। 5 मित्रों से हाथ मिलाना है या नमस्ते करना, और मिलते हुए कहना है मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं या करती हूं, आपका परिवार, आपका व्यापार आने वाले दिनों में दिन दुगनी, ये आपने कहना है। यानी 5 लोग 5 से कहेंगे, 5 लोग 5 बार सुनेंगे। मैं दोस्तों दुआओं के बिजनेस में काम करता हूं, पैसे पूरा लेता हूं, पैसे पूरा लेता हूं, एकदम कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, 30 साल अगर मैं टिका हुआ हूं तो ईश्वर ने कुछ अच्छा काम करवा रखा है, इसलिए मैं टिका हुआ हूं, ना कि मैं अच्छा बोलता हूं। ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे वक्ता है, कुछ अच्छा काम ईश्वर ने करा रखा है। हर दिन हर पल। अभी आते आते एक केस सॉल्व किया है छत्तीसगढ़ से। 23 साल की लड़की है, 18 साल में शादी हो गई है, एक बच्चा है, पति ने छोड़ दिया। कहती है सर आपका वीडियो देखा है, आप बस ऊसर से ही आशीर्वाद दे दो, 2-4 बात बता दो, मैं जानती हूं मैं बाहर निकल आऊंगी। इतना विश्वास कोई दे दे तो आदमी वैसे ही मोटिवेट हो जाता है। मैंने कहा तू बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही है मेरे ऊपर, और फपक फपक के रो रही है। रास्ते में भोपाल से अभी जो गाड़ी में आया, मैंने इसको क्या बोला, सुन ले जरा। मैंने कहा आज जितना रोना है रो ले, कल सुबह एक नया दिन होगा तेरे जीवन में। जितना रोना है रो ले, चिल्ला के रो ले, तेरा भाई हूं मैं, मान ले, मैं सुनूंगा, लेकिन कल मत रोना, क्योंकि रोना एक दिन ही होता है, रोज रोज नहीं होता है। और जब जीवन दुख के पराकाष्ठा पे पहुंच जाए, फिर रोना उपलब्धि में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप कहते हो इनफ इज इनफ, अब देखो मैं क्या कर सकती हूं। मैं इस विषय पे आऊंगा थोड़ी देर बाद आपके साथ। थोड़ा 90 डिग्री एंगल में बैठे। इतना बोल रहा हूं इसीलिए बोल रहा हूं भाई, करवाने के लिए। 24 कैरेट का है। आर यू ऑल रेडी? अरे कम से कम 150-200 लोग हैं, आपकी आवाज और ऊंची होनी चाहिए। आर यू ऑल रेडी? जब मैं बोलूं गो, आपने 5 से 6 मित्रों से मिलना है, उनसे हाथ मिलाना है। अगर वो आपको इजाजत दे तो फिर आपकी श्रद्धा के ऊपर है, ठीक है जी। और फिर मिलने के बाद कहना है आपका परिवार और व्यापार दिन दुगनी, ये करके 5 लोगों से मिलके फिर अपनी गद्दी पे आना है। आप देखिए मजा आ जाएगा। और ये कन्वेंशन शाम को और मजेदार होने वाला है, जब आप म्यूजिक यहां परफॉर्म करेंगे। एक भाई मुझे ऐसे देख के बोल रहे हैं, एक भाई है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करते करते मिलिए, चलेगा चलेगा। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप मेरी पीछे वाली जितने पार्टी, क्या आप सभी तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। खड़े हो और जल्दी से मिले 5 लोगों से। पांच लोगों से। पांच लोगों से। पांच लोगों से बाहर ना जाएं और जल्दी से सीट पे बैठ जाएं, जल्दी से, जल्दी 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 सीट पर बैठ जाएं। ये हुई बात, ये हुई बात है। अपॉर्चुनिटी दूंगा आपकी प्रगति करने तो। थैंक यू। जल्दी जल्दी बैठे। 10 गुना। एक जोरदार तालियां सभी मित्रों के लिए।
मित्रों ध्यान दें, ध्यान दें, ध्यान दें, ध्यान दें। पारिवारिक व्यापार को समन्वय करते हुए, अनुभव और ऊर्जा को अलाइन करते हुए व्यापार और परिवार को कैसे आगे ले जाए, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप हैं मेरे साथ? पहला स्टेप ध्यान दें, पहला स्टेप, जिस परिवार में वीक में कम से कम एक दिन एक साथ बैठकर डिनर होता है वो नहीं टूटता है। थोड़ा जोर से, वो नहीं टूटता है। और हो सकता है लड़ाई हो, लेकिन लड़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें मनाने की क्षमता है वो ज्यादा मजेदार आदमी है। दो दोस्त आर्मी ज्वाइन करते हैं मित्रों। आप जरा पकड़ के चलें, आज हमारा टर्नओवर हो जाएगा यार, मैं बता रहा हूं 10, 15 कितना हजार करोड़ चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे जब तेरी डोली उठाई जाएगी बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी। और जब वो किसी से तगादा यानी पेमेंट, कलकत्ते में तगादा वर्ड यूज होता है, पेमेंट मांगते थे तो मेरे सामने की बात है, मेरी 11 साल उम्र हुआ करती थी, पिताजी कहते थे ऐसे थे, पेमेंट मांग रहे हैं, आपकी नजरें इनायत हम पे अगर हो जाएगी तो हमारी भी दाल रोटी चल जाएगी। मैंने कहा वाह, उन्हीं से मैंने लिया है, ये हुनर उन्हीं से लिया है। मैं आज इस हॉल में अपने पिता को याद ना करूं तो मैं किसको याद करूं, जो मेरी जिंदगी में नहीं है, जो नहीं है, लेकिन मुझे दिखाई देते हैं सबके अंदर। आज वो यहां बैठे होते तो बहुत खुश होते। ये जो बोलने की कला है मैंने उन्हीं से लिया है। दो दोस्त आर्मी ज्वाइन करते हैं। लंगोटिया यार, लंगोटिया यार का मतलब समझते हैं मित्रों? मतलब और भी थोड़ा आगे ले जाते हैं सर। लंगोटिया यार का मतलब यानी जीवन में कभी भी जरूरत हो मैं तुझे खड़ा मिलूंगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे। हो सकता है पैसे से मदद ना कर पाऊं, कंधा साथ मिलेगा और तुझे ना जज करूंगा ना इवैल्यूएट कर। सही दोस्त वो होता है जो सभी कमियों के बावजूद आपको स्वीकारता है। और सही पेरेंट वो है जो जानता है आप में कमियां हैं और वो कहता है कोई बात नहीं मेरे लाल, तू आ बैठ के बात कर, मैं भी गुजरा हूं इससे। हम घर का मामला घर में रखेंगे, बाहर में शेयर, जोर से बोले, नहीं करेंगे। दो लोगों के बीच जैसे ही तीसरा घुसता है बवाल शुरू। बवाल शुरू सर, ये हो रहा है। मेरा मिशन है जब तक सांस है इस फैमिली को ठीक करके रहूंगा, जब तक सांस है। एक दिन एक दोस्त ने देखा एक मित्र जंग के मैदान से वापस नहीं लौटा। आपके भी दोस्त यार होंगे, रात को मन करता है यार क्या हाल है, केम छो, जो भी लैंग्वेज है। ये दोस्त जंग के मैदान में रात के 1 बजे उसको खोजने के लिए एंटर करता है। सारे दोस्त कहते मत जा, तू नो मैन एरिया में जा रहा है, तुझे मारा जाएगा। कहता परवाह नहीं, दोस्ती के आगे कुछ भी। एक बार आप संकल्प ले लें, जान चली जाए पर रिश्ता बचा के रखूंगा। मजाल है कोई तोड़ दे वो रिश्ता, मजाल है कोई तोड़ दे वो रिश्ता। जान चली जाए होना चाहिए, लेकिन उससे नीचे नहीं। मैं बचाऊंगा, लास्ट मोमेंट तक बचाऊंगा, अंतिम सांस तक बचाऊंगा। सुबह लोगों ने देखा अपने दोस्त की लाश को कंधे पे लिए हुए ये बंदा लौटता है। सब कहते तेरे को बोला था मत जा, तेरे को बोला था मत जा, क्या हुआ? कहा सांस लेने दे जरा यार, रुक जा, बताता हूं क्या हुआ। जब मैं अंदर झाड़ियों में खोज के इसको निकालता हूं और मैं इसके कान में कहता हूं रवि 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 उठ जा, मैं आया हूं रवि। आंख खुलती है और कहता है मैं जानता था कोई आए या ना आए तू जरूर आएगा। फिर वो मर गया। मैं जानता था कोई आए या ना आए तू जरूर आएगा। उसके बाद उसने प्राण त्याग दिए। दोस्तों मैं इतना पैशनेट क्यों फैमिली बिजनेस के लिए? क्योंकि मैं खुद उसका एक प्रोडक्ट हूं। मेरे खून में आज भी रेडीमेड गारमेंट्स पिताजी का बिजनेस काम करता है, खून में। वो मजबूरी है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे कहते थे जब वो शर्ट को दे, एक शर्ट ऐसे खत्म, एक शर्ट जो गू शर्ट हम पहनते हैं सर, ऐसे रखते थे। दर्जी सामने बैठा हुआ है, जिनसे बेटे साइड से क्यों मारा? मैंने कहा मारा मतलब कपड़ा मार लिया है ना। मैंने कहा बाबूजी आपने इंची टेप से ना गिना,
ना कुछ किया बेटे, अनुभव। शर्ट को देखकर जो बता दे वही तो खिलाड़ी है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो जरा जोर से बात कर, वही तो खिलाड़ी है। ये अनुभव तो ऊर्जा को लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन अनुभव इस ऊर्जा को देते हुए अगर कहे आपका अनुभव मेरा अनुभव ही सब कुछ है, इसके आगे नहीं है, तब ऊर्जा के साथ लड़ाई हो जाती है। आप हैं मेरे साथ, एक बार रिस्पॉन्स कीजिएगा। तो पहला काम आज रात को, अगर आप अपने छोटे भाई की बात मान सकें, पॉसिबल है, आज रात को एक बार खुद से बात करें और परिवार के साथ आज कल परसों में बैठे, यार अपन यहां से आगे जो जा रहे हैं, अपन क्या करने जा रहे हैं, क्या तैयारी है, कहां पहुंचने वाले हैं। एक बंदा अपने घर से निकला लंदन जाने के लिए, लेकिन भूल ही गया कि वो जहां खड़ा है उसको क्या कहते हैं। इंसान को जाना है बहुत कुछ, इतने हजार करोड़, बट घर में क्या चल रहा है उसको पता ही नहीं है। तो पहली चीज मित्रों, पहली चीज ध्यान दे जरा, घर में बैठ के एक चर्चा करें जिसको हम कहते हैं वीकली इवैल्यूएशन। हर वीक अगर परिवार में एक इवैल्यूएशन है, हमने इस वीक में क्या गड़बड़ किया, इस वीक में क्या समस्याएं रहीं, हमारे अंदर क्या कमियां रहीं। मेरे अंदर कोई कमी है तो बेटे मैं तेरे को सॉरी बोलता हूं, तेरे अंदर है तू मुझे सॉरी बोल दे। यहां तक बात पहुंची तो एक बार जरा जोर से रिस्पॉन्स कीजिएगा प्लीज। 4 चीजों पे ध्यान दीजिएगा, अगले पड़ाव में जा रहा हूं। 4 चीजें, गले से आवाज निकालना, बोलना नहीं है। गले से कोई भी आवाज निकाल सकता है, बोलने का मतलब है आज के बाद जब भी जबान खुले अंदर बैठ जाए कि हंसो, कि हंसना ही तो जिंदगी की शान है, कि हंसना ही इंसान की पहचान है, और तमाम मुश्किलों के बावजूद जो हंसे वही जिंदा दिल इंसान है। आवाज, आवाज ये ऐसे नहीं है भगवान ने दिया है, ये मैजिक है। आप अगर फोन पे किसी को बस इतना बोल दें, कोई बात नहीं यार, मिल के बात करते हैं ना, बैठ के बात करते हैं। मैं आता हूं, आवाज के ऊपर आता हूं कि कैसे आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बोल रहे हैं अगर वो गड़बड़ हो गया तो मामला खत्म हो जाएगा। दिवाली के दिन एक हमारी हाउसवाइफ बहन किसी अपने पति को कहती है, इस बार जरा खर्चे में 25 और डाल देना। हस्बैंड जो हंसते हंसते बैंड बजा दे, उसकी बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। एक्सप्रेशन देखो, वो जवाब दे रहा है, आप बॉडी लैंग्वेज समझो मेरी। क्यों? अरे इतना टेढ़ा होने की क्या जरूरत थी? 18 साल शादी के बाद भी क्यों? हर रोज पैसा बचाती है, मांगी ली तो क्या गया, जान दे दो, उसमें क्या जाता है, लेके तो जाना नहीं है ना। कुछ लोग सेविंग करते हैं, लेके जाना है, वो बात अलग है। क्यों? इतना दुख हुआ उसको, ओहो, जैसे कयामत टूट पड़ी हो। फिर हस्बैंड का देखो सब्स्टिट्यूट डायलॉग, सप्लीमेंट्री, वैसे तो तेरे पे विश्वास करता हूं। क्या बात है यार, ये वैसे विश्वास मेरे को समझ में नहीं आता है। विश्वास या तो होता है, ये वैसे तैसे ऐसे जैसे में ऐसे कुछ नहीं होता है, ये फालतू बात है। जीवन में एक बार दोस्तों किसी कारण से मेरी माताजी ने मेरी पत्नी को लेके कुछ कमेंट कर दिया था, एक ही बार जब शादी हुई। क्योंकि नेचुरली अब मेरे जैसे इंसान की लव मैरिज नहीं होगी तो किसकी होगी, तो उनको नहीं जमा, कुछ कमेंट कर दिया। उनके कॉलेज में गए थे स्पीच देने कलकत्ता में, तो सारे डेलीगेशन को टीका लगा रही थी। अब जो उन्होंने आर्टिस्टिक वे में एमए की थी ना, तो एमए वाले तो आर्टिस्टिक ही होते हैं थोड़ा। अब जो उन्होंने अंगूठे से टीका लगाया, मैंने कहा गया काम से मैं, अब इसको लगाती रहे तू सारी जिंदगी। बस मन में सोचा, बोला नहीं। वाद विवाद प्रतियोगिता थी, वाद विवाद। हिंदी साहित्य की प्रगतिशील यात्रा में जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां पीछे हैं, आज भी टॉपिक याद है, आज भी याद है, क्योंकि शादी का दिन था। जैसे ही प्रतियोगिता से बाहर निकला, मैंने उनको बोला, हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, आपने जो टीका लगाया है रक्षाबंधन पे ना बहन ने लगाया है और शादी मेरी हुई नहीं है, क्या ये टीका लगाना जारी रख सकती हैं आप? तो उन्होंने कहा किस संदर्भ में आप कह रहे हैं? मैंने कहा बहन का तो सवाल ही पैदा नहीं है, 3 है मेरे पास। उन्हें इस पर चर्चा करके फायदा नहीं है।
तो आप समझ रही हैं संदर्भ। फिर वो थोड़ा, उनको लगा ये थोड़ा निठल्ला व्यक्ति है, उछल कूद करने वाला, वाहियात। उन्होंने 2-4 शब्द मुझे कुछ कह दिए। मैंने कहा शब्दों पर ध्यान दें, मुझे नहीं पता था इस टीका के अंदर इतना भयंकर काला नाग छुपा हुआ है। उन्होंने जब शब्द इस्तेमाल किए, माफ करना गलती हो गई, आज के बाद कभी मुलाकात नहीं होगी। उनको चोट लगी इस बात पे। फिर 1 महीना बाद मिल गई संजीवियस कॉलेज में, वो जालान गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, सामने बैठी हुई थी। मैं तो हर कॉलेज में डिबेटर था, और जब डिबेट करके नीचे आया तो कहती एक्सक्यूज मी, माफ करें, क्षमा करें, मैं समझ नहीं पाई थी। मैंने कहा टीका लगाना जारी रखो, अपन ठीक कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत। अपन तो सेल्समैन आदमी है, गुस्सा आता नहीं अपने को, गुस्सा भाड़ में जाए। गुस्सा तो सबसे कमजोर इंसान को आता है। तुम टीका जारी रखो, बोलो। बोले यार कमाल के आदमी हो तुम। मैंने कहा तुम उंगली बस पकड़ लो, मैं हाथ खुद ही पकड़ लूंगा, बढ़िया आदमी हूं। मुझे सिखाया गया है बचपन से। 1989 में उन्होंने उंगली पकड़ी, 12 जून 1996 को हमने हाथ पकड़ लिया। थोड़ा लंबा लगा, क्योंकि जगजीत सिंह साहब की गजल है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। जगजीत सिंह से, मेरी नहीं। तो मेरे घर जब वो आई तो मेरी मम्मी को स्वीकार नहीं थी। मैं आपको अपने घर की एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, कोई ट्रेनर नहीं बताएगा। उन्होंने मेरी वाइफ के कैरेक्टर को लेकर कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। मेरा उनसे विनम्र निवेदन और जवाब ये था, पैर पकड़ते हुए, मम्मी मेरे कैरेक्टर पे आप 4 शब्द कह लोगी, स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है। सीधी बात, सीधी तरीके से। इन पर शक मत करना, अगर गंगा जैसे पवित्र है, ये भी पवित्र है। आप है मेरे साथ? आप शक मत करना, प्लीज अलाउ मत करना। अगली बार रिपीट मत कर देना, मम्मी मैं मर जाऊंगा। 1996 की ये घटना है दोस्तों, उसके बाद कभी रिपीट नहीं। हमें परिवार के स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। हमें परिवार का मुखिया होने के नाते स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। हमारे परिवार में गाली गलौज नहीं चलेगी, वाहियात हरकतें नहीं चलेंगी। बैठेंगे, बात करेंगे, कोई नहीं मना तो मनाएंगे। वो बंदा कहता है, इसने आंख खोली और इसने कहा मैं जानता था कोई आए या ना आए, जरा जोर से बोले, तू जरूर आएगा। इसके बाद ये चला गया। कोई नया प्रोजेक्ट आया बिजनेस का, आप समझ रहे हैं पापा नहीं करने देंगे, तो पापा से बात करने का तरीका है। आप कहें पापा इसमें आपका आशीर्वाद चाहिए, इसमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी बिना इजाजत के भी मैं कर लूंगा, लेकिन मैं दिल से नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा रिस्पांस करें, जरा जोर से रिस्पांस करें। आपकी बिना परमिशन के भी मैं करूंगा, लेकिन मन नहीं मानेगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद नहीं मिला है इसमें। आप थोड़ा छू दो, थोड़ा टच कर दो, थोड़ा ये कह दो चल थोड़ा करके देख, हम देखते हैं, बस मेरा मन खुश हो जाएगा। इतना सा ही चाहिए नई पीढ़ी को, इतनी सी लाइन। तो 4 काम अपने को करने। तैयार? एक बार जोर से यस बोले। पहली बात, ध्यान से सुने, मजा आएगा। जो हम बात कर रहे हैं उसमें बात करने की 4 क्वालिटी है। पहला है कौन बात कर रहा है, दूसरा है क्या बात करनी है, तीसरा है कैसे बात करनी है, चौथा है किससे बात करनी है। एक बार अपन प्रैक्टिस करें। पहला, जो बात कर रहा है उसको कौन बात, दूसरा क्या बात करनी है, तीसरा और चौथा। अब एक एक करके अपन लेते हैं। देखिए आज रात से चीजें कैसे घूमेंगी, एक एक करके लेते हैं। जो बात कर रहा है वो खुद ही नकारात्मक व्यक्ति है, तो भाई साहब कितना भी परफ्यूम डालें बदबू आ ही जाएगी। एक बंदे को राज्यसभा का टिकट मिला, दिल्ली में चलता रहता है सब। उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, हर बात में बोले इसकी ऐसी की तैसी। मैंने कहा देख मैं तेरा कोच हूं, ये सब बकवास मत कर देना। वहां पे जब ओथ लेगा, राज्यसभा में, लोकसभा में एक एक शब्द नोट होते हैं, यस और नो। आपको ध्यान से बोलना है पूरी दुनिया। बोले भाई साहब वो बचपन से ऐसी। मैंने कहा बोलना मत, वैसे तो तू क्वालिफाई नहीं करता था, फिर भी मिल गया तुझे। अब कैसे मिला वो मत पूछना, वो प्राइवेटली बताऊंगा। फिर भी तूने मुझे कोच हायर किया तो कम से कम बोलना सीख ले। ट्रेनिंग देके भेजा, टिकट मिलने की बस बात चल रही है। यानी आज अगर वो अपना प्रेजेंटेशन पार्टी को सुना देगा तो उसका टिकट डन है, बाकी सेटिंग हो चुकी है। ठीक ठीक, मुझे नहीं पता आप क्या समझे। अब पार्टी ऑफिस में उसको स्पीच देनी है। आप देखें
अब मान लीजिए पार्टी ऑफिस में इसको मंच पे खड़े होकर स्पीच देनी है, अब वो अपनी स्पीच शुरू करता है। मित्रों, मैं दिल की गहराइयों से आपसे ये कहना चाहता हूं, अचानक उसको लगा माइक काम ही नहीं कर रहा है। अब माइक को उसने छुआ और उसमें बिजली का करंट लगा, और लगते ही कहता इसकी ऐसी की तैसी, गया काम, टिकट गया हाथ से। जो बंदा बात कर रहा है वही नकारात्मक है, उसके भीतर ही गालियां। आपसे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है किस तरह की कुछ परिवारों में गालियों का माहौल रहता है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा जोर से यस बोलिएगा। और फिर हम कहते हैं मेरा बच्चा बिगड़ गया। माफ करें, कैसे बिगड़ता है मैं दिखाता हूं आपको। घंटी बजी, बच्चे ने फोन उठाया, 3 साल का। हेलो अंकल। बेटे पापा को फोन देना, पापा ने पैसे ले रखे हैं, आज पेमेंट करनी है। ओके अंकल। पापा फोन। अंकल आप कौन बोल रहे हैं? अरे बेटे सतीश अंकल बोल रहा हूं। पापा सतीश अंकल। अंकल पापा ने बोला वो नहीं है। सही बोला या गलत बोला बच्चे ने? सच बोला। मैं होता तो उसको बहुत पप्पियां देता, क्योंकि अभी तक सच अंदर बैठा है, झूठ सीखा नहीं है। थोड़ा जोर से बोलेंगे जरा। पापा नहीं करते हैं ऐसा। फोन खींचा, कान पे, 2 इधर 2 उधर। सतीश जी ये सब फेसबुक की वजह से हो रहा है, इंस्टाग्राम की वजह से हो रहा है। पूरी की पूरी औलाद बिगड़ रही है। बदतमीज। ओ, यानी हर बार पापा को सच नहीं बताना है, अब घोटाला शुरू करना है। ट्रेनिंग कहां मिली? माफ करें, अन्यथा नाले ट्रेनिंग वहीं मिल गई थी। मेरे साथ हैं आप? ट्रेनिंग मिल गई थी। पापा कहते बेटा बिल्कुल आ रहा हूं, तू पकड़। सतीश जी बताएं। भाई साहब थोड़ा टाइम लगेगा, अभी अरेंज कर रहा हूं। बच्चा सीख रहा है, सीधी बात सीधी तरीके से करनी चाहिए। थोड़ा रिस्पॉन्स करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सीधी बात, टाइम लगे। बच्चे ने सीख लिया कि पापा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चीजों को सीधा रखते, इधर उधर लारा लप्पा नहीं करते, चीजों को स्ट्रेट रखते हैं। पापा मम्मी को रेस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। मुझे भी वाइफ को रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, या वाइफ मम्मी पापा को रेस्पेक्टफुली ट्रीट करती है। पापा लेट आ रहे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी माताजी को बासी खाना सर्व करते हुए नहीं देखा, मैं जितना जानता हूं। चाहे वो 11:30 बजे फादर आए, 12, और जितनी भी माताएं बैठी हुई हैं वो भी ये फॉलो करती हूं, क्योंकि बासी खाना आप किसी को दे ही नहीं सकते। थोड़ा रिस्पॉन्स करें आप जरा जोर से। रात को 12 बजे भी जाएंगे तो वो तेल वाला स्टोव हुआ करता था, अपने पास उतने पैसे नहीं हुआ करते, वो तवे पे मम्मी बना रही है। तो एक दिन मैंने बोला, जब मैं ट्रेनर बन गया, मम्मी तुमने 25 साल सेवा की, मेरी 20, तुम कभी डिप्रेशन में आई? मैं अपनी मम्मी से पूछा, मैं अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखा हूं। तो मेरी मम्मी ने बोला होता क्या है डिप्रेशन? देना पड़ता है या लेना पड़ता है? मैंने कहा मम्मी डिप्रेशन मतलब चिंता। बोले बेटे अगर किसी को देनी है तो बता। फादर की डेथ मेरी हुई जब मेरी 20 साल की उम्र थी। मैंने जिंदगी में अपनी माताजी को सफेद कपड़े पहनते हुए नहीं देखा। जिस कलर की साड़ी उसी कलर का ब्लाउज, जिस कलर का ब्लाउज उसी कलर की चूड़ियां, जिस कलर की चूड़ियां उसी कलर की चप्पल। मैं कहा मम्मी तुम कमाल की मैचिंग हो। बोले बेटे अब जितनी उम्र बढ़ेगी सुंदर दिखनी चाहिए। वाह! वाह! पहली गाड़ी मैंने जब खरीदी तो मम्मी को पीछे बैठाया। पहली गाड़ी सर जिंदगी मिली, ज़ेन, मारुति ज़ेन 1999 में। मम्मी को पीछे बैठाया और उधर गाना आ रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आपने देखा होगा मूवी, आराधना मूवी का गाना। कल डांस किया, कहते थोड़ा गाना बड़ा बड़ा बड़ा। मैंने कहा क्यों? बोले तेरा नाम राजेश खन्ना के ऊपर ही मैंने रखा था। 1971 मेरा बर्थ है, आराधना 1970 में रिलीज हुई। बड़ा बड़ा इसको गाना बड़ा अच्छा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं हर एक को ऐसी कलरफुल मम्मी मिले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं 4th क्लास पास,
कभी स्कूल नहीं गई। गाने का शौक, डांस का शौक, आप ढोलक बजा दें वो तुरंत चालू हो जाएंगे, तुरंत चालू हो जाएंगे। इतनी कलरफुल और एक्टिव लाइफ। और उसके बाद जब मैंने मम्मी को ये बोला, उसके बाद मम्मी ने ऐसा चेंज किया, मेरी वाइफ को डांस कराना सिखा दिया। कहा तू करना, मैं पीछे पीछे हूं। उसको नहीं आता था। तो दोस्तों अपना एक चीज याद रखें, पहली मैंने 4 चीज बताई। जो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है। एक बार मेरे लिए, अपने भाई के लिए, आई एम योर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, है जी, आई एम योर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, यही तो कह सकता हूं। एक बार अपने भाई के लिए, कौन बोल रहा है, एक हो गया। दूसरा, नहीं, क्या बोलना है, तीसरा, चौथा, क्या कौन बोल रहा है का मतलब जो बात कर रहा है उसके अंदर प्रेम, ऊर्जा, कंपैशन, दया, करुणा अगर है तो उसके अंदर से नफरत नहीं निकल सकती है। और भगवान महावीर से बढ़िया दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है इसका। करुणा का अगर कोई एग्जाम्पल है पूरे विश्व में तो भगवान महावीर से बड़ा कोई। सही कह रहा हूं तो एक बार भगवान के नाम पे एक बंदा पूछता है भगवान से, भगवान महावीर से, कि आप एक बात बताएं, आप कहते हैं चल पड़े हो तो पहुंच ही जाओगे। उनका एक कथन है, भगवान महावीर, चल पड़े हो तो पहुंच ही। तो वो लड़का चटाई फोल्ड कर रहा था, तो कहता अच्छा देखो मैं चटाई फोल्ड कर रहा हूं, मैं रुका, तो ये कहां फोल्ड हुई? तो कहते तू रुका, चटाई रुक गई, रुकने पे वो पहुंच गई ना। आप अगर अपने परिवार को बचाने के लिए चल पड़े हैं तो पहुंच ही जाएंगे। तो पहला कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है, जैसे मैं कार्यक्रम के बाद जब लोगों से मिलता हूं, चाय के दौरान मैं पूछता हूं भाई साहब कैसी रही आपके साथ मेरी 70-80 मिनट की यात्रा? कुछ लोग कहते हैं भाई साहब ये सब तो मुझे पता था। मैंने कहा तो लागू किया? लागू किया? पता होना अलग चीज है, लागू करना अलग चीज है। दूसरा, क्या बोलना है, मेरे पास शब्दों का जादू है या नहीं है। तीसरा, कैसे बोलना है, बातों को निकालना कैसे, जबान से निकालना कैसे। अब आपको तो नहीं पता था कि मैं हैंड माइक लेके ऐसे बात करूंगा। मान लो हमारी एंकर ने जैसे मुझे इंट्रोड्यूस किया था इतने शिद्दत के साथ, जो आज तक किसी ने नहीं किया। एनीवे, तो मैं यहां पे आके आपसे ऐसे बात करता। मान लीजिए मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा परिवार को कैसे बचाया जाए। हमारा ऐसा मानना है, आप मुस्कुराएं अवश्य, और अगर आप शांति के साथ हमें सुनेंगे, आप कहेंगे भाई साहब ना ही सुनाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे ही खाना इतना बढ़िया था, सो रहे हैं आप और सुला रहे हैं, रुक जाएं, अगली बार देखेंगे, आपको बुलाएं या ना मिलाएं, थोड़ा जोर से रिस्पॉन्स कीजिएगा, अगली बार देखेंगे। और फिर आप हमारे दीपक भाई को पकड़ते, भाई साहब आपने शोले का डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। मैंने कहा कैसे दीपक भाई बोलते? शोले का डायलॉग क्या था? मैंने तुम्हें यहां बुला के कोई गलती नहीं की, बोला था ना। आप कहते भाई इस आदमी को बुला के तूने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। कौन बोल रहा है? एक बार रिपीट करेंगे, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है? एक बार और, कौन बोल रहा है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, फाइनली किसको बोल। अब किसको का मतलब है जिससे आप बात कर रहे हैं, थोड़ा उसका मूड चेक कर लीजिए, सुनने की हालत में है या नहीं है। जानकार कहते हैं कोई भयंकर बात करनी हो तो रात वक्त मत करना, लंच के बाद सुबह करना। बात करने का भी टाइम है, आज दिखाऊंगा रात को, इनको घर आने दो, हो गया काम खत्म। सुबह बात कर लो, मूड शांत हो जाएगा। दोस्तों, पूरी बात की समरी ये है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, देखने का नजरिया चाहिए। एक बार आपको जिंदगी से प्यार हो जाएगा, बाहर के सारे प्यार बेकार लगेंगे। परिवार बहुत खूबसूरत है। मैं जब ट्रेनिंग करके लौटता हूं घर में, अब तो माता जी नहीं रही, बट परिवार इंतजार करता है, चलो यार 4-5-6 दिन के बाद लौटें, अपन कुछ पराठा वराठा बनाएंगे, कुछ आलू की सब्जियां बनाएंगे। सही है गलत? थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिएगा। यही तो हमारे संस्कार में यही तो प्यार है। हम तो ये नहीं बोल आई लव यू, अपन नहीं बोल सकते, इतना मुश्किल है थोड़ा यार, वो निकलता नहीं है। एक मेरी बहन ने कहा इनको सिखाओ भैया बोलना आई लव यू। मैंने कहा देख सिखा दूंगा मैं सिखा आ रहा हूं मैं सिखा दूंगा, लेकिन ये बोल नहीं पाएगा।
मैंने कहा भाई तू बोल। अब वो पूरी गाड़ी रास्ते में प्रैक्टिस, आई लव यू, अब मैंने कहा प्रैक्टिस मत कर वरना तू धोखा खा जाएगा। और वही हुआ, जैसी मैडम ने दरवाजा खोला, शीला आई थिंक आई लव यू, ले और बवाल कर दिया। मत रिस्क लो इस काम में। हमारे यहां साड़ी लाना मतलब आई लव यू, एक गले का नेकलेस दिलवाना मतलब आई लव यू, एक शॉपिंग कराना मतलब आई लव यू। थोड़ा जोर से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। हमारे तरीके अलग है, हम इतने एक्सप्रेसिव नहीं है भैया, रहने दो। तो अब मैं आगे बोलूंगा तो फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सितारों को आंखों में महफूज कर लो। इससे पहले कैसी लगी ये यात्रा? थोड़ा जोर से हो जाए। जाने से पहले कल्पना करें आप एक बस में बैठे हुए हैं जिसका नंबर है 987। लिखना नहीं, कल्पना करें बस का नंबर, सीट नंबर 11, सीट नंबर 11। जिस मकान में जाना है वो 44, बस का नंबर, सीट नंबर, मकान नंबर, और वहां 880 बच्चे रहते हैं। गाड़ी नंबर 9, सीट नंबर, जाना किस मकान में 44, बच्चे कितने? इस पर व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा प्रोग्राम कैसा रहा। सितारों को आंखों में महफूज कर लो, हर तरफ रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी मुलाकात होगी। एक तालियों के साथ थैंक यू वेरी मच। आइए। थैंक यू सो मच सर। आपको अग्रवाल जी के साथ मजा आया है तो एक बार फिर से अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये परिवार और परिवार का व्यापार सबके घर में बहुत अच्छा बढ़े, और हम इंजीनियर्स तो इस मामले में बहुत अच्छे हैं और जैन हैं, हमारे बहुत सारे व्यापार हैं, आप भी अग्रवाल हैं, हम सब व्यापार करते रहें, तरक्की करते रहें। मैं अनुरोध करूंगी इंजीनियर राजेंद्र सिंह जी से, सर मंच पर पधारे। हम चाहते हैं कि हमारे और मैं साथ ही अनुरोध करूंगी अभी इस सेशन की अध्यक्षता कर रहे श्री शैलेंद्र जैन जी से, और साथ ही विशिष्ट अतिथि सुनील जैन जी से, विनय छाजेड़ जी से भी अनुरोध है कि वो मंच पर आए, और सचिव संजय जी से भी अनुरोध है कि वो मंच पर आए। हम 5 मिनट रुक सकते हैं क्योंकि हमारा एक और नया चैप्टर बना है विदिशा, उसे भी हमें अपनी बाहों में लेना है, उसे भी अपना बनाना है। बस 5 मिनट का समय ले रही हूँ, बस 5 मिनट, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगी। प्लीज माँ बैठ जाइए, बस 5 मिनट। हमारी ओर से श्री राजेश अग्रवाल जी का सम्मान होते हुए हम जोरदार तालियों के साथ हमारा मोमेंटो उन तक पहुंचाएंगे। उनके इतने सुंदर उद्बोधन के लिए उन्हें धन्यवाद। और विदिशा चैप्टर से मैं अनुरोध करूंगी जल्दी से आ जाइए। विदिशा चैप्टर, विदिशा से पधारे हुए हमारे आगंतुक, मैं उनसे अनुरोध करूंगी जल्दी से मंच पर आ जाइए। इंजीनियर अमित जैन जी विदिशा से आए हैं। आपके हाथ में जैन इंजीनियर सोसाइटी विदिशा चैप्टर की बागडोर पर देनी है। अमित भाई जब तक आते हैं तब तक मैं एक अनुरोध करूंगी सत्येंद्र जैन जी से, इंजीनियर सत्येंद्र जैन जी से, कि वो भी मंच के पास आ जाएं। जी। अमित भाई विदिशा से मंच पर पधारें। मैं चाहती हूं हमारे फाउंडेशन की तरफ से इंजीनियर राजेंद्र सिंह जैन साहब और हमारे सभी अतिथिगण, मैं चाहती हूं कि विदिशा चैप्टर को चार्टर्ड देकर, एक मिनट सर, विदिशा चैप्टर को चार्टर्ड देकर हम सब की तरफ से उन्हें अपने परिवार में
उनका स्वागत कर, हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे कि आइए हमारे परिवार में मिलिए और बहुत खूबसूरती के साथ हमारे जैन इंजीनियर सोसाइटी के परिवार को और खूबसूरती के साथ बढ़ाइए। बहुत 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 स्वागत है विदिशा चैप्टर। और अभी मैं अनुरोध करूंगी हमारे जैन इंजीनियर सोसाइटी उज्जैन के पूर्व अध्यक्ष इंजीनियर सत्येंद्र जैन जी से कि वो पधारे, राजेश अग्रवाल जी का और हमारे सभी आगंतुकों का धन्यवाद कहें। थैंक यू विधि जी। सबको जय जिनेन। राजेश जी ने आज जो बातें कही हैं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, देखने का नज़रिया चाहिए। वाकई में मानना पड़ेगा, आज राजेश जी इतना ज़बरदस्त आपने मोटिवेशन करा है, मैं पूरा नोट कर रहा था। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि वोट ऑफ थैंक्स ऐसे हो नहीं सकता। तो आपने जो बातें कही हैं, वाकई में पीढ़ियों में जनरेशन गैप नहीं होता, हम वाकई में पैदा करते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो केवल सुनने की नहीं थी, समझने की भी थी। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ राजेश जी का कि आज वे आए और उतना शानदार उन्होंने हमें ये मोटिवेशन किया। थैंक यू। हमारे सभी साथियों के लिए धन्यवाद। थैंक यू। चाय बहुत टेस्टी है, मैं तो नहीं पीती पर ऐसा बाहर सुना था। तो आप सब पधारिए, चाय ले लीजिए। चैप्टर प्रेजेंटेशन है, सभी लोग अपने चैप्टर की जो वीडियो बनाई होगी या आपने जो भी PDF बनाया है, जो कुछ भी बनाया है, वो पावर प्रेजेंटेशन है, जो भी है वो लाकर हमारे पास सबमिट कर दें ताकि आसान हो जाएगा आगे का कार्यक्रम करना। आप भी बाहर जा रहे हैं, आप सब भी अपने चैप्टर वालों को प्लीज़ कह दें कि अपना पेन ड्राइव हम तक पहुंचा दें।